नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं सिविल सर्विसेज, खास तौर से यूपी पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये सेशन रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं और उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है आपके सामने। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। पार्श्वनाथ, सर्पफण, नेमिनाथ शंख, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है और शंभोनाथ हाथी। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपके 3 सही हैं बिल्कुल कि ए बी सी, और चौथा गलत है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो जो 3 ABC दिए हुए हैं इनको आपको याद रखना है कि पार्श्वनाथ के सर्पफण है, नेमिनाथ के शंख है, सुपार्श्वनाथ के स्वास्तिक है। लेकिन जो शंभवनाथ जी हैं इनका चिन्ह है, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, वो है अश्व, और अजीत नाथ जी का क्या है, हाथी है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बार बार रिवीजन करके। ये सब चीजें जल्दी याद नहीं होती हैं, लेकिन याद करना पड़ता है भाई, एग्जाम निकालना है तो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं बताना है आपको। 4 कथन दिए हुए हैं, ठीक है, सही नहीं पे चर्चा करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इसमें नहरें निकलवाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने इसमें नहरें निकलवाई, बिल्कुल सही है। रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनरुद्धार हुआ। रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनरुद्धार हुआ है। ठीक है, तो भी सही है। रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख होता है, तो मिलता है। ठीक है, जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख मिलता है, तो सही है। चौथा गलत है। देखिए, गिरनार अभिलेख की भाषा पाली तथा लिपि ब्राह्मी है, ये गलत है। गलत गलत क्यों है? देखिए, इसमें जो गिरनार अभिलेख की भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। ठीक है, क्या है, संस्कृत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अशोक के द्वितीय अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है, इस पे उसको बताना है। चोल सातवाहन, पांड्य सत्यपुत्र। तो देखिए, सातवाहन का उल्लेख नहीं है, बाकी चोल, पांड्य और सत्यपुत्र का उल्लेख है। देखिए, तो अशोक का जो द्वितीय अभिलेख है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो अशोक का द्वितीय अभिलेख है इसमें 4 राज्यों का उल्लेख है जो इंडिया के हैं, चोल राज्य, पांड्य और सत्यपुत्र, तथा साथ में श्रीलंका का भी उल्लेख है। ठीक है, इस शिलालेख में अशोक द्वारा पशु तथा मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याण कार्यों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि जो द्वितीय शिलालेख है उसमें पशु तथा मानव चिकित्सा का भी और लोक कल्याणकारी जो काम किए हैं अशोक, उसका भी उल्लेख है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, सृष्टि की रचना तथा पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि, रचना तथा पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको दिया गया सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक आत्मा से। तो उत्तर हो जाएगा इसका, हो जाएगा बी ऑप्शन। सार्वभौमिक सत्य से सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हो रही है जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं हम लोग। जो जैन धर्म है उसके अनुसार रचना, सृष्टि की रचना और पालन पोषण क्या है, सार्वभौमिक सत्य से हुई है। ये आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सार्वभौमिक सत्य से हुई है। संसार जो है वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि के जो है कारण कोई ईश्वर नहीं है। मतलब कि जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविक है, लेकिन इसके सृष्टि के रचनाकार ईश्वर नहीं है। यह 6 द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ये जीव, पदगुल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल। ये मतलब कि शाश्वत सत्य है, इनका विनाश नहीं होता है जैन धर्म के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य चोल साम्राज्य की विशेषता है? ठीक है, कौन जो है इसमें से जो 4 दिए गए हैं इसमें से चोल साम्राज्य की विशेषता है? पहला क्या है, देख सकते हैं। पहला कि चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां राज्य क्रमशः राज्य, मंडल, वलनाडु, नाडु, कोट्टा में विभक्त थी।
बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला सही है। राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों का उच्च वर्ग को पेरुनंदम कहा जाता था। और साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी वहाँ की स्वशासन और नौसैनिक की जो है शक्ति। कहते हैं कि बंगाल खाड़ी में नौसैनिक शक्ति इनकी बहुत ही मजबूत हो गई थी। तो ये है, ठीक है। तो आशा है कि इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, ये उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, बिल्कुल बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।